आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। रात बुधवार, लेंट का आरंभ का दिन। लेंट क्या है, रात बुधवार क्या है, इस पर आज हम लोग थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। मसीहों का कुछ खास त्यौहार होता है, जैसा क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, न्यू ईयर है। इन सब के बारे में सभी लोग अवगत हैं। एक पार्टिकुलर डेट में या समय में होता है, कैलेंडर में इसका जिक्र पाया जाता है, हम लोग सभी को जानते हैं। लेकिन राख बुधवार क्या है, इसके बारे में सब कोई नहीं जानते हैं। इसका तिथि निश्चित भी नहीं है। लेकिन ये बुधवार के दिन, बुधवार से आरंभ होकर, जिसे हम लोग राख बुधवार कहते हैं, बुधवार से आरंभ होकर ईस्टर के पूर्व शनिवार शाम तक 6 बजे तक ये रहता है। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। राख क्या है, इस पर बाइबल क्या कहती है। जब पुराने नियम में बलि की जाती थी पशुओं को, जो वेदी में पशु बलि रखा जाता था, फिर उसमें आग लगा दिया जाता था, और जब भस्म हो जाता था, भस्म जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद जो राख बचता था, उस राख को एक जगह इकट्ठा रखा जाता था। और जो लोग पश्चाताप करते थे वे क्या करते थे, अपने शरीर पर राख को डाल लेते थे, टाट ओढ़ते थे और जमीन पर बैठ जाते थे। तो ये राख जो है, इस बात को दर्शाता था कि फलना व्यक्ति जो राख शरीर पर लगाया है और टाट ओढ़ा है, वो बहुत ही नम्र और दीन हो गया है। उसने जान लिया है कि मेरा शरीर राख है और मैं नम्र और दीन हो गया हूँ, और एक दिन मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो बाइबल में इसके जिक्र हम लोग पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला जो है, राख का प्रयोग शोक प्रकट करने के लिए किया जाता था। दूसरा सामुएल 13 अध्याय 19 पद से आगे यहाँ एक घटना का जिक्र है। एक लड़की का जिक्र हम लोग पाते हैं जिसका नाम था तमार। तमार एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की थी, प्रभु की भक्त थी। लेकिन उस पर जो है एक लड़के का दिल आ जाता है जिसका नाम था अम्नोन। अम्नोन सीधा सीधा उसे शादी करने के बजाय उसके शरीर को जो भ्रष्ट कर देता है। तमार अबशलोम की बहन थी, और जब तमार के शरीर को भ्रष्ट कर देता है अम्नोन, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। लिखा हुआ है कि वो अपना रंग बिरंगा जो वस्त्र पहनी थी उसको फाड़ डालती है, और शरीर पर राख डाल लेती है, और सिर पर हाथ रखकर दौड़ते हुए निकल जाती, चिल्लाते हुए। वो इसलिए इतना शोकित हो जाती है, दुखित हो जाती है, क्योंकि पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि यहूदी लड़की लोग, इजरायली लड़की लोग जो है, अपने आप को इसलिए सुरक्षित रखती थी क्योंकि वो चाहती थी कि यशायाह नबी ने जो वचन कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, प्रभु का जन्म एक कुंवारी लड़की से होगा। तो हर लड़की जो अपने आप को तैयार रखती थी कि मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जो है प्रभु का जन्म हो। लेकिन अब चूंकि तमार का शरीर खराब हो गया था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई थी। दूसरा घटना हम लोग पाते हैं अय्यूब 3 अध्याय में। राख और टाट का जो उड़ने का तात्पर्य दीनता और धीरजता को प्रकट करता है। परमेश्वर द्वारा पूछे गए सवाल पर अय्यूब कहता है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में पछताप करता हूँ। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तब पर भी अय्यूब ने मूर्खतापूर्वक परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, बल्कि वो स्वयं को सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए मैं आज इस दिन को देखता हूं। वो पछताप करता है। अय्यूब जो है दीन और नम्र व्यक्ति था, पृथ्वी का सबसे ज्यादा दीन और नम्र व्यक्ति था। तो ये राख और टाट जो है दीनता को भी दर्शाता है। पापों से पछताप और परमेश्वर की कृपा एवं क्षमा प्राप्त करने के लिए लोग राख का प्रयोग करते थे। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जब योना नबी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे नगर में यह प्रचार किया कि अगर तुम लोग पापों से पछताप नहीं करोगे तो निनवे नगर जो है उलट दिया जाएगा। राजा से लेकर रंक तक सभी लोग जो है उपवास करते हैं, शरीर पर राख डालते हैं, टाट ओढ़ते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही ये राजा से लेकर रंक तक सभी लोग उपवास करते हैं,
और जो बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहने थे उसका त्याग करके राख मन लेते शरीर पर, नम्र और दीन बन जाते, पछताप करते हैं। परमेश्वर जो है अपना प्रकोप, परमेश्वर चाहता थे कि आग और गंधक की वर्षा से निनवे नगर को नष्ट कर देंगे, अपना विचार, अपना इच्छा को बदल देता है और उन्हें आशीषों से परिपूर्ण करता है। तो पापों से पश्चाताप करने के लिए लोग राख का प्रयोग करते थे। शोक और पश्चाताप प्रदर्शित करने के लिए उपवास रहकर भूमि पर नीचे बैठने और टाट ओढ़ने की प्रक्रिया ऐसा करने वाले व्यक्ति के शोक और पश्चाताप को प्रदर्शित करती है। बाइबल में जिन उपवासों का वर्णन हमको मिलता है वे अत्यंत कठिन हैं। उन उपवासों में किसी प्रकार के भोजन को नहीं खाना है और ना ही पानी को पीना है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि निर्गमन उसका 34 अध्याय में जब परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया 10 आज्ञाओं के लिए, तो लिखा हुआ कि परमेश्वर के सामने मूसा 40 दिन तक निरंतर खड़ा रहा और उस समय के दौरान उसने ना कुछ खाना खाया और ना जल पिया, निराहार रहा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय में हम लोग पाते हैं जब बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह शैतान द्वारा प्रक्षित हुए 40 दिन और 40 रात वे निराहार रहे। और पहला राजा 19 अध्याय और 8 पद में हम लोग देखते हैं कि एलिया नबी को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो लिखा हुआ है कि वह 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए निरंतर चलता रहा। तो ये हम लोग बाइबल में कुछ उपवासों का जिक्र पाते हैं जो अपने आप में काफी कठिन है। तो हम वर्तमान समय में हम लोग उपवास के बारे में कुछ और बातों को हम लोग जान सकते हैं। उपवास का उद्देश्य है कि परमेश्वर के दर्शन पाने की तीव्र इच्छा होने पर राख पर बैठना और टाट ओढ़ना तथा उपवास रखना। दानियल उसका 9 अध्याय और 3 पद में इसका हम लोग जिक्र पाते हैं। पहला शामुएल 31 अध्याय और 13 पद में जब शाऊल और उसके पुत्र मारे गए युद्ध में, तब लिखा हुआ है कि इजरायलियों ने गहरा शोक प्रकट करने के लिए उपवास रखा और शोक किए। परमेश्वर के प्रकोप को टालने के लिए भी उपवास रखा जाता था या रखा जाता है। दूसरा शामुएल 12 अध्याय में हम लोग इसका जिक्र पाते हैं। पाप के कारण शोक और पश्चाताप प्रकट करने के लिए उपवास को रखना, यूना नबी की पुस्तक जिसे हमको अभी वर्णन किया 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं। कितने तरह के उपवास हो सकते हैं इसको हम लोग अपने शब्दों में थोड़ा जानेंगे। उपवास का मतलब होता है कि भोजन से परे रहना और अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च स्थान देना और उसकी इच्छा अनुसार जीने की क्रिया जो है वो उपवास है। हम लोग उपवास को 3 प्रकार से देख सकते हैं, 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला जो है सामान्य उपवास, और दूसरा है आंशिक उपवास, और तीसरा है संपूर्ण उपवास। सामान्य उपवास का मतलब होता है कि आप ठोस आहार तो नहीं लेंगे लेकिन तरल पदार्थ आप पी सकते हैं। जैसा आप उपवास काल के दौरान में जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन ठोस आहार नहीं ले सकते हैं। जिसके बारे में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पाते हैं कि लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रखा तो वो निराहार रहे। निराहार में पानी पीना है कि नहीं इसके बारे में तो डिटेल हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सामान्य उपवास में आपका शरीर अगर साथ दे तो आप ठोस आहार नहीं ले सकते, तरल पदार्थ ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं। दूसरा है आंशिक उपवास। आंशिक उपवास में जैसा 3 टाइम का हम भोजन करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो इन 3 में से किन्हीं 2 चीज़ों का त्याग करना है। या तो आप लंच और डिनर नहीं करेंगे, केवल ब्रेकफास्ट लेंगे, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करेंगे, सीधा डिनर करेंगे। जो शरीर आपका साथ दे। आंशिक उपवास में किसी 1 टाइम का या 2 टाइम का भोजन को छोड़ना, जिसके बारे में हम लोग दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 2 और 3 पद में देखते हैं कि दानियल 3 सप्ताह तक लगातार भोजन वस्तु का त्याग किया, स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं का त्याग किया, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और संपूर्ण उपवास का मतलब होता है कि सुबह से लेकर शाम तक किसी प्रकार के तरल पदार्थ को भी नहीं लेना, ठोस आहार भी नहीं करना, पानी पीना, ना खाना खाना। संपूर्ण उपवास मतलब एकदम सब कुछ छोड़ना, जिसके बारे में हम लोग एस्तर की पुस्तक में पाते हैं कि एस्तर रानी जब उपवास की 3 दिन का, तो उसने इस 3 दिन के उपवास में ना जल पिया ना खाना खाया। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा उपवास रखते हैं।
और कितना परमेश्वर के करीब आने का प्रयास करते हैं। जो उपवास काल के दौरान जो मुख्य बात है वह यह है कि दिखावा नहीं करना है। अगर आप उपवास रखे हैं तो आपके मुंह में उदासी नहीं रहना चाहिए कि हम उपवास किए हैं इसलिए हम उदास हैं, हम खाना भी नहीं खाएं। दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करना, इससे परमेश्वर से आप कुछ भी प्रतिफल नहीं पा सकते, क्योंकि ढोंग और पाखंड से जो परमेश्वर नफरत करता है। आप उपवास किए हैं, अच्छी बात है, आप परमेश्वर के करीब रहिए, वचन पढ़िए, कोशिश कीजिए मौन ध्यान करने का, कोशिश कीजिए कम से कम बात करने का। जितना समय आप उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परहित निवेदन करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, उसको जानने का भरसक प्रयास करना है। तो इस लेंट काल के दौरान में जो 40 दिन का समय है, उसमें आप परमेश्वर के करीब रहें। लेंट काल के समय में जो 40 दिन का उपवास हम लोग रखते हैं, उसमें जो संडे होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। संडे को नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि संडे जो होता है, रविवार जो होता है, वो उसे हम प्रभुवार कहते हैं, पुनरुत्थान का दिन होता है। इसलिए लेंट काल जो 40 है, हमारा 40 दिन का जो उपवास है, उसमें संडे को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, उसको नहीं करना है, क्योंकि वो पुनरुत्थान का दिन होता है। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे। प्रभु आप सबों के साथ रहे। ईश्वर सहाय।